अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के ट्यूटोरियल हमारा है फॉरेक्स स्ट्रेटजी। क्या फॉरेक्स में कामयाबी के लिए ज़रूरी है या नहीं। हर शख्स की ये ख्वाहिश है, हर शख्स की ये कोशिश है सोशल मीडिया के ऊपर और बिगनर्स की स्पेशली तौर पर ये कोशिश है कि कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए, कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए, कोई ऐसा पक्का पकाया मुझे मिल जाए जिस पे 5 मिनट 6 मिनट की वीडियो देखकर मैं एक लॉन्ग टर्म के लिए कामयाब हो सकता हूं और वो एक स्ट्रेटजी हो, एक प्लान हो। आज हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इस चीज़ से पहले मैं मेरे पिछले ट्यूटोरियल के अंदर अक्सर दोस्तों ने कहा कि जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है। अगर आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको वॉइस स्लो मिल रही है, आपने फिर भी कमेंट करना है। अगर वॉइस ठीक मिल रही है फिर भी आपने कमेंट करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम कोशिश की जाए कि आप अपने सर्विस को, अपनी क्वालिटी को थोड़ा और बेहतर किया जा सके। फॉरेक्स स्ट्रेटजी के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। सबसे पहली चीज़ कि क्या कामयाब ट्रेडर्स फॉरेक्स स्ट्रेटजी पे काम करते हैं या नहीं। दूसरा ऑप्शन, क्या फॉरेक्स स्ट्रेटजी एक बिगनर बंदे के लिए फॉरेक्स स्ट्रेटजी उसको कोई भी एक्सपीरियंस बंदा प्रोवाइड कर सके, तो क्या उस स्ट्रेटजी पे, एक्सपीरियंस बंदे की स्ट्रेटजी पे वो लॉन्ग टर्म के लिए कामयाब हो सकता है या नहीं। इन दोनों सवालात के जवाबात के लिए हमें थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। अगर बात की जाए कि क्या जो कामयाब ट्रेडर्स हैं वो एक स्ट्रेटजी पे काम करते हैं या नहीं, इसका सिंपल सा जवाब है कि विदाउट स्ट्रेटजी फॉरेक्स के अंदर कामयाब आप विदाउट स्ट्रेटजी के नहीं हो सकते, विदाउट प्लान के नहीं हो सकते। और दूसरा हमारा सवाल है कि क्या एक स्ट्रेटजी, एक एक्सपीरियंस बंदा लाइक मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी दे दूं तो उस स्ट्रेटजी पे आप अमल करके बगैर सीखे आप कामयाब हो सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब भी नहीं में होगा। स्ट्रेटजी भी ज़रूरी है, एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। आप जो टाइम दे रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो दूसरे दोस्तों को सुन रहे हैं, जो फॉरेक्स के अंदर आप किसी को भी नहीं सुनते, सिर्फ मार्केट को देखते हैं, ये देखना, ये सुनना, ये समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फॉरेक्स स्ट्रेटजी अगर आपको मिल भी जाए तो उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक उस स्ट्रेटजी पे आपका 1 2 3 महीने कम से कम आप ना लगा लें। फॉरेक्स में टीचर भी ज़रूरी है, फॉरेक्स में एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। विदाउट टीचर के फॉरेक्स में एक्सपीरियंस तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मार खाना पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। उसके बाद जाकर आपको फॉरेक्स के अंदर चीज़ों की समझ आएगी। आपको एक चीज़ लाइक मैं समझा देता हूँ, लाइक कोई और समझा देता है, तो वो समझना और उस पर अमल करना आपके लिए आसान है। और अगर आपको उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उस स्ट्रेटजी के लिए, उस प्लान के लिए, उसकी खामियों को, उसकी खूबियों को, इन सब चीज़ों को आपने देखना पड़ेगा, तो कई बार आपका लॉस होगा। और जो चीज़ आप सुनकर 2 3 4 मिनट के अंदर आप समझ सकते हैं, अगर आप सिर्फ एक्सपीरियंस पे ही वो सीखना चाहें, सीख तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कई बार धक्के खाने पड़ेंगे, कई बार आपको नुकसान लेना पड़ेगा। तो फॉरेक्स में कोई भी दुनिया के अंदर एक ट्रेडर नहीं है, आपको कोई भी ट्रेडर नहीं मिलेगा जो अपने प्लान पे काम ना करता हो, जो अपने स्ट्रेटजी के ऊपर काम ना करता हो। और विदाउट स्ट्रेटजी, विदाउट प्लान दुनिया के अंदर कोई भी काम मुमकिन नहीं है। आप कहीं का सफ़र करते हैं तो आपके पास प्लान होना चाहिए, मैंने फ़लाँ जगह पे जाना है, फ़लाँ जगह पे रहना है। कोई शख्स दूसरे कंट्री में जाता है तो उसके पास प्लान होता है, मैंने फ़लाँ कंपनी में जाना है, एज ए ड्राइवर काम करना है, एज ए IT काम करना है, या एज ए सिक्योरिटी वो काम करना है। जो भी काम करना है उसके जाने से पहले, उसके वीज़ा से पहले, उसके टिकट से पहले उसको पता होता है कि मैंने जो वहाँ पे जाना है वहाँ पे क्या काम करना है, और ये सोच कि मैंने वहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, ये एक प्लान होता है, ये एक स्ट्रेटजी होती है। सेम इस तरीके से जैसे आपकी लाइफ है, सेम इसी तरीके से ये आपके फॉरेक्स बिजनेस के अंदर भी ये आपकी स्ट्रेटजी होती है। तो स्ट्रेटजी के अंदर ये बात भी मुमकिन नहीं है कि आपको एक बंदा स्ट्रेटजी दे दे और आप ये चाहें
کہ بس मैंने इस चीज़ को इन 5-6 चीज़ों पे अमल करना है और मैं कामयाब हो सकते हैं। उस स्ट्रेटजी पे आपको कोई शख्स ये बता तो सकता है कि मार्केट में ट्रेड कैसे लेनी है, मार्केट के अंदर से निकलना कैसे है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टेक प्रॉफिट कहाँ पे लगाना है, ये चीज़ें आप सुन तो लेंगे, समझ तो लेंगे, लेकिन इस चीज़ पे अमल करने के लिए आपको एक टाइम लगेगा। अपने आप को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक टाइम लगेगा, आपके पास एक मेहनत होनी चाहिए। इसके बगैर एक स्ट्रेटजी आपको नाकाम बना सकती है। मैं अक्सर देखता हूं जब न्यूज़ टाइम के ऊपर, न्यूज़ ट्रेडिंग मेरी फेवरेट ट्रेडिंग है और मेरे ख्याल में मुझे न्यूज़ ट्रेडिंग ही वह ट्रेडिंग है जिसके अंदर मुझे लॉस नहीं होता। तो मैं अक्सर देखता हूं मेरे जो दोस्त होते हैं, मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, वो ज़्यादातर को तो मैं मिलता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे रिलेटेड लोग हैं, जो मेरी टीम के अंदर के लोग हैं, जो नया बंदा हमारी टीम के अंदर आता है उसको हम फुल तरीके से समझा देते हैं। आपने ऐसी ट्रेड लेनी है, आपने ऐसी ट्रेड लेनी है, ऐसे स्टॉप लॉस बुक कराना है, ऐसे आपने टेक प्रॉफिट और इस तरीके से आपने ट्रेड करनी है। पूरी स्ट्रेटजी दी जाती है, पूरा प्लान दिया जाता है। लेकिन जब भी न्यूज़ आती है, न्यूज़ से 5-10 मिनट पहले वो शख्स इमोशनल हो जाता है, उस शख्स को पता नहीं चलता मैंने मार्केट को कंट्रोल कैसे करना है। वो अगर 1 करोड़ रुपए का भी मालिक है, वो $10 की भी उसके अकाउंट के अंदर बैलेंस है और $10 पे भी वो ट्रेड लगा रहा होता है, तो उसके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। और ये वो चीज़ें हैं जो आप अगर अपने ऊपर भी देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि क्यों मैं जब मार्केट के अंदर मुझे स्ट्रेटजी भी दी गई है और वो स्ट्रेटजी जिस स्ट्रेटजी पे मैं प्रॉफिट में भी हूँ और मेरे सामने दूसरा बंदा प्रॉफिट भी ले रहा है, वो शख्स मेरे साथ मुखलिस भी है, वो शख्स मुझसे कोई चीज़ छुपाता भी नहीं है, वो शख्स 10 स्टैंडर्ड लॉट्स भी लगा लेता है, लेकिन मैं वही 10 स्टैंडर्ड लॉट्स की जगह पे 0.01 की भी ट्रेड लगाता हूँ। तो न्यूज़ के टाइम पे वो शख्स जो एक्सपीरियंस बंदा है वो 10 ट्रेड्स लगाकर भी तहम्मुल से, सब्र से वो शख्स ट्रेड कर रहा होता है, मैं 0.01 की ट्रेड लगाकर भी हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, खून की रफ्तार तेज़ हो जाती है। ये क्या वजह है? ये चीज़ें, ये खून की रफ्तार आपकी स्लो हो जाना, दिल की धड़कन आपको स्लो हो जाना, आपके जो इमोशनल है इस इमोशनल को ख़त्म हो जाना, आपका अपने ऊपर कंट्रोल हो जाना, ये दुनिया का कोई भी टीचर आपको नहीं बता सकता, दुनिया का कोई भी कामयाब से कामयाब ट्रेडर आपको नहीं बता सकता। ये चीज़ें आपको आपका एक्सपीरियंस बता सकता है, ये चीज़ें आपको आपका मार्केट को देखना, मार्केट के ऊपर बार बार ट्रेड करना, ये आपको सिखा सकता है। इसके अलावा ये टीचर के बस की बात नहीं है, ये एक्सपीरियंस लोगों के बस की बात नहीं है कि वो आपके इमोशनल होने को कंट्रोल कर सकें। वो मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड लगा रहे होते हैं तो आपके हाथ जो कांप रहे होते हैं, मेरे हाथ जो कांप रहे होते हैं, ये हाथ कांपने को भी कंट्रोल कर सके। और अक्सर ऐसा होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब नया बंदा ट्रेड लगा रहा होता है उसको हर चीज़ को भी सिखाया जाए तो उसको एंड टाइम पे, ये सेकंड्स की गेम होती है और इस सेकंड्स के अंदर उस शख्स को भी इस बात का नहीं पता होता मैंने कहाँ जाना है। वो स्ट्रेटजी, वो प्लान, वो प्रॉफिटेबल चीज़ें जो उसको बताई जाती हैं, वो जो ट्रेडिंग वे है, उस ट्रेडिंग वे पे ही वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता और वो सारे का सारा उसके जहन से भूल जाता है। और अक्सर मैंने देखा है, मैं अपनी स्ट्रेटजी पे जब हम काम करते हैं, ये स्पेशली न्यूज़ ट्रेडिंग पे होता है, क्योंकि न्यूज़ ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास समझने और सोचने के लिए बहुत कम वक्त होता है। जो दूसरी ट्रेड्स हैं, हम छोटे ट्रेड्स लगाते हैं, लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग करते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा टाइम होता है कि हम मार्केट को सोच सकें, मार्केट को देख सकें। उसके अंदर अगर हम 5 लोग काम कर रहे होते हैं, उनके अंदर 3 लोग न्यू हैं, 2 लोग थोड़े पुराने हैं और एक बहुत पुराना बंदा है, वो सारे के सारे ट्रेड एक स्ट्रेटजी पे लगाएं, एक वे पे लगाएं और उस वे पे लगाने के बाद जो एक्सपीरियंस बंदा होगा उसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, जो थोड़े एक्सपीरियंस वाले होंगे उसका प्रॉफिट उनसे कम होगा और जो कम एक्सपीरियंस वाले हैं या तो उनकी ट्रेड लगेगी नहीं या उनकी ट्रेड लॉस में जाएगी। ये जो चीज़ें हैं, ये इमोशनल होना, आपको आपका एक्सपीरियंस, आपका बार बार फॉरेक्स के ऊपर काम करना और फॉरेक्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर आपका टाइम देना, ये चीज़ें आपकी सिर्फ वही हल हैं और वही आपकी बेहतर कर सकती हैं। आपको बताया जाता है, अमल करना पड़ेगा, सिखाया जाता है, आपको अमल करना पड़ेगा, लेकिन अमल करने के लिए आपको कोई भी स्ट्रेटजी है, कोई भी वे है, वो वे आपने बार बार ट्रेड पे लगानी है, 100 बार। मेरे ख्याल में कोई भी ट्रेड जो है
کسی بھی اسٹریٹجی پہ کام کرنے کے لیے آپ کو 100 ٹائم 100 بار آپ جب ٹریڈ لگائیں گے اس کے بعد جا کر آپ کا ایموشنل ہونا، آپ کے ہاتھوں کا کانپنا یہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی اور سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں۔ میں خلاصہ اپنے اس ٹیٹوریل کا دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ وداؤٹ اسٹریٹجی فاریکس میں کامیابی فاریکس میں کامیابی ممکن نہیں ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ بغیر سیکھے ایک اسٹریٹجی پہ عمل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں، نہیں، آپ کو سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا، آپ نے اپنے اوپر پر کنٹرول کرنا ہوگا، اور اس کے لیے آپ کے پاس ایجوکیشن کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ کے پاس آپ کا مارکیٹ کے اندر ٹائم دینے کی بھی ضرورت ہے۔ کوئی بھی شخص آپ کو اسٹریٹجی دے، پلان دے، وہ پرافٹ میں ہو، آپ نے فرسٹ ٹائم پہ اس کو ڈیمو پہ پریکٹس کرنی ہے، پھر $50-100 پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ نیوز ٹریڈنگ پہ کام کرتے ہیں، $5-10 پہ پریکٹس کرنی ہے۔ 100 بار کے بعد ٹریڈ لگانے کے بعد اس اسٹریٹجی پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اسی وے سے ٹریڈ لگا رہا ہوں تو آئی تھنک وہ اسٹریٹجی آپ کی کامیابی کی نشانی ہے اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، ایک پلان پہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنے اوپر کنٹرول کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایجوکیشن آپ کے لیے ضروری ہے، اور جتنی ایجوکیشن ضروری ہے اتنا ہی آپ کا فاریکس کے اندر کام کرنا، فاریکس مارکیٹ کو دیکھنا ضروری ہے۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔